गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि हम लोगों ने आरटीएस ट्रेनिंग लिया, जो हिमांशु सर ने लिया, तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। तो मैं थोड़ी सी पॉइंट्स उसमें मैं बताना चाहूंगी जो जो ट्रेनिंग लेके मैंने थोड़ा सीखा। सो होपफुली मैं थोड़ा समझा पाऊँ, और थोड़ा जितना मैं समझी हूँ तो मैं अपनी नॉलेज थोड़ा शेयर कर रही हूँ। हिमांशु सर ने मेन 7 पॉइंट्स उसमें शेयर किए थे। तो मैं वन बाय वन ट्राई करूंगी कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मे बी उनकी तरह तो अच्छा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके। सो फर्स्ट, उन्होंने बताया कि सबसे पहले आईबीसी को करना क्या है, अपना टारगेट सेट करना है, राइट। जब तक आप टारगेट सेट करेंगे नहीं तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो पहले अगर आपने देख लिया कि मुझे जाना कहाँ है, वो तो ठीक है। लाइक जाना कैसे है वो भी तो, लाइक ये दोनों चीजें पैरेलली चलती है कि जाना कहाँ है और जाएंगे कैसे। सो फर्स्ट आपको अपना टारगेट सेट करना है कि लेट सपोज किसी को अपना जीरो ब्रेक करना होगा, किसी को हो सकता है 50,000 करना होगा, 1 लाख, 3 लाख। सो इस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट करना है। So this is the first point which I have mentioned. So second point मैंने बताया था कि make yourself accountable. So what does it mean? कि आपको अपनी जो आपने अपना टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को आप मतलब अचीव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें खुद अकाउंटेबल होना है, हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मतलब लाइक जैसे पर्सनली मुझे भी कभी कभी लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी कोई चैनल पार्टनर सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी आईबीसीएम सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ऐसे जो भी है, जो भी थॉट है, वो आपको पहले तो निकाल देने हैं। मैं भी ट्राई करूंगी कि आपसे मैं बिल्कुल थॉट निकाल दूं। तो हमें सबसे पहले मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। हमें खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, और उस जो हमने अपना टारगेट लिया है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देन उसके बाद क्या है कि फोकस ऑन वन टास्क। इसका मतलब क्या है कि आपको, अगर आपने सोचा है कि पहले मैं आईबीसी को ही, पहले मुझे है कि मैं आईबीसी को ही पहले करूं, मैं उसी को पिच करूं, अपना अच्छे से मैं 100% दूं। तो आपको पहले आईबीसी करना है। जब आप आईबीसी का हो जाएगा, देन आपका मे बी नेक्स्ट मोटो हो सकता है कि नहीं मुझे एलएफपी पे काम करना है, नहीं मुझे व्हाइट लेबलिंग पे काम करना है, मुझे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आप जो भी करेंगे तो सबसे पहले आपका फोकस जो है वो एक चीज पे रहना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देन उसके बाद होता है मेक योर रूटीन। और वो शायद हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सीखा भी है कि मेक अ डीलो, लाइक डीलो, व्हाट डज इट मीन, डे इन योर लाइफ। तो अपनी टाइम, लाइक अपनी जो आपका डेली रूटीन है उसको सेट कीजिए। जैसे कि मैक्सिमम हम में से होंगे कि हम लोगों के बच्चे भी होंगे, तो उनको एक स्कूल से एक टाइम टेबल मिलता है कि फर्स्ट पीरियड इसका है, सेकंड इसका, थर्ड फोर्थ, लाइक एक पूरे डे का उनका एक टाइम टेबल मिलता है। तो सेम हमें अपने ऊपर भी वो अप्लाई करना है। हमें अपना पूरा जो रूटीन है वो सेट करना है कि इस टाइम हमें ट्रेनिंग में हमें ये इतना टाइम देना है, हमें कॉलिंग पे इतना टाइम देना है, और इतने से इतने बजे तक रहना है। और ऐसा नहीं है कि हमने डीलो तो बना लिया, लेकिन हमने एक दिन अप्लाई किया, 2 दिन अप्लाई किया, और फिर हम अपना कि नहीं आज तो मूड नहीं है, आज तबीयत सही नहीं है, या आज तो हमें वहां जाना है, आज हम ये कर लेते हैं, और फिर ब्रेक आ जाए। क्योंकि इसमें ना मैं कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कंसिस्टेंसी बनेगी कैसे, जब हम अपनी लाइफ का, हम अपना जो आईबीसी बनकर जो हमने अपना डीलो सेट किया है, जो हमने अपना टारगेट रखा है, और अगर हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो पहले हमें वो डीलो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद है कि लाइक इवेलुएट द प्रोग्रेस, कि ठीक है आपने डीलो तो कर लिया, और मे बी हो सकता है कि आप मतलब उस पर आपने ट्राई भी करना, मतलब काम करना शुरू कर दिया टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वेयर इज द गैप, आपको कहाँ पे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको करना क्या है। सो उसके लिए हमें, जैसे टीचर, जब क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहले वो पढ़ाई करता है, टीचर भी बहुत फोकस करवाती है, बच्चा भी बहुत मेहनत करता है। लेकिन अल्टीमेटली पता कैसे चलता है कि हमारा बच्चा किस मोड़ पे है, उसे कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कहाँ पे वो लैग कर रहा है। तो एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। सो वो रिपोर्ट कार्ड कैसे है, हमारा आईबीसी के लिए रिपोर्ट कार्ड क्या है, हमारा डैशबोर्ड। हमारा डैशबोर्ड हमें सब बताता है कि हम कहाँ पे, हम लाइक हमारे पास अभी कमी है, कहाँ पे हमें अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कॉल कम कर रहे हैं तो हमें अपना टॉक टाइम बढ़ाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमें लीड ही नहीं है हमारे पास, और हम मतलब कि लाइक हम लीड्स, मतलब लीड्स हमें लेनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास लीड्स भी है, सब कुछ है, लेकिन हम कंटेंट ही शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारी एफिशिएंसी नहीं आएगी। सो हमें इन सब चीजों को ना पूरा अच्छे से समझना है, फिर मॉनिटर करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है वो मॉनिटर, मतलब एक तरीके से हमारा कौन बताएगा, डैशबोर्ड। ठीक है। उसके बाद है हमारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आज की ट्रेनिंग में सबसे लाइक मेरे को था कि मैं फर्स्ट नंबर पे मैं इसको देना चाहूंगी कि लव व्हाट यू डू। मतलब जो आप कर रहे हैं आप उससे प्यार कीजिए।
लाइक अगर आप आईबीसी हैं तो आपका मेन क्या है कि आपको बातें करनी है, बातें करनी है। और बातें मतलब गॉसिप नहीं करना है, कोई जोक नहीं करना है। जो आपसे आपके जो कस्टमर है उनको वैल्यू क्रिएट करके, मतलब हमें उनको बताना है कि बड़ा बिजनेस क्या है और हमें आईबीसी बन के बेनिफिट क्या है मिला है और उनको क्या मिलेगा। तो हमें वैल्यू क्रिएट करके एक तरीके से, मतलब हमें उसमें रोज नया नया कुछ करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक ही काम डेली 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 करते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या है कि आप जैसे कभी मतलब कि आपको कॉल किया, कॉल करने का मजा नहीं आ रहा, तो ठीक है उस टाइम पे आप कुछ अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। अब हो सकता है कि कभी आपको लगे कि नहीं मैं इस टाइम में कंफर्टेबल नहीं हूँ फोन देखने में, मतलब कॉल करने में, तो ठीक है उस टाइम की जगह जो दूसरा आपका डीलो का है पैरामीटर, आप उसको लेके देन मतलब इंटर आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपने तरीके से सोचना है जो आपको कंफर्टेबल हो कि आप कैसे करेंगे उसको। लेकिन आपको जो भी करना है वो लाइक अपने दिल से करना है, तभी शायद आप इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि शायद 5 दिन 10 दिन बहुत अच्छा लगता है, जब ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं हम लोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर लगता है कि ओ फिर से वही कॉलिंग करना है, फिर से वही सेम। सो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ही को कुछ लोग मतलब करना होगा। सबसे फिर लास्ट है कि रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि उस लाइक आपने जो टारगेट लिया है आप उस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो होगा कैसे। वो होगा कि लाइक आपके पास अगर हो सकता है कि आप बहुत मोटिवेटेड भी है, आपके पास लीड्स भी है, आप टॉक टाइम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों, क्या होता है बीच बीच में कभी कोई जैसे आपके कभी बच्चे का कोई एग्जाम आ गया, आपको उसके लिए टाइम देना है। कभी हो सकता है कि आप लोग वर्किंग है तो ऑफिस में कभी कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो आपको पहले ये है कि आपको ऑफिस को प्रायोरिटाइज करना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से हम लोग मतलब जो है कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो लाइक डिस्टरबेंस है, हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो पहले हमें अपने आप को, जो डिस्टरबेंस हमें, जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमें अपने टारगेट को अचीव करने से रोक रही है, तो हमें पहले उनको रिमूव करना है, उनको हटाना है। सो आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया, बट लेकिन मैंने जितना मैं समझ पाई सेशन को, मैंने अपना एक तरीके से थोड़ा नॉलेज दिया है। तो होपफुली आपको भी काफी मतलब हेल्प करेगा ये। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लोग फिर से थोड़ा शॉर्ट में समरी में चाहते हैं कि आज की ट्रेनिंग सेशन में हमने 7 मेन पॉइंट सीखे। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था टारगेट बना लो। लाइक सबसे पहले हमें अपना टारगेट सेट करना है कि हम चाहते क्या है, हमें कितने का टारगेट करना है, लाइक नंबर्स में कि आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आपका टारगेट क्या है। देन मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल, कि आपको अपना जो आपने टारगेट लिया है उसको सेट करने के लिए आपको खुद उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। देन फोकस ऑन वन टास्क, क्योंकि अगर आप आईबीसी अभी बने हैं तो आपको आईबीसी के लिए ही आपको फोकस करना है, आपको उसी में सीखना है। अगर कहीं इंप्रूवमेंट चाहिए या जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तो वो दूर करने के लिए, तो मेन है कि आपको फोकस ऑन वन टास्क, कि एक ही टास्क पे पहले फोकस करना है। फिर है कि मेक योर डीलो, मेक योर रूटीन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इवेल्युएट द प्रोग्रेस, कि ठीक है आपने डीलो बना लिया लेकिन उस पे काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए आप डैशबोर्ड को भी पूरा समझिए और अपना प्रोग्रेस, कि आप पहले लास्ट मंथ कहाँ थे, अभी कहाँ हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर है लव व्हाट यू डू, जो मैंने आपको बोला कि मेरा फेवरेट पर्सनल, मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये वाला पॉइंट, कि आप जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रखिए और उस जो आप काम कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए, शायद तभी आपको लॉन्ग टर्म में आपको आगे हेल्प करेगा। और सबसे ज्यादा लास्ट जो पॉइंट है, रिमूव लाइक एनी डिस्ट्रैक्शन, कि आपके टारगेट तक पहुंचने में जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, जो भी आपको लाइक बाउंडेड फील हो रहा है, तो उनको आप अपने वहां से रिमूव कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। सो आई होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, एंड अगर समझ आया तो प्लीज लाइक कीजिए, थोड़े से अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय एवरीवन।